Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 6th standard mathematics। अब हम परपेंडिकुलर के अलग अलग टाइप्स देखेंगे जो लाइन से है, लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे है, वो अब हम देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। ओके, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। तो उससे पहले हम एक लाइन निकालते हैं, लाइन सेगमेंट निकालते हैं। जैसे ही हमने लाइन सेगमेंट निकाली, हमें इसको नाम देना चाहिए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में शायद ऐसा आएगा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 10 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स या फिर 9.5, 8.5, कुछ भी लाइन, एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू दैट लाइन। अब हम ये देखेंगे कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है। यहां पे उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है C, यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है C, और उन्होंने कहा है वी हैव टू ड्रॉ the perpendicular to line AB passing through point C। अब ये पॉइंट C हमें क्लियर कट दिख रहा है कि वो कहाँ है, हमें पता नहीं है। वो A के नज़दीक है, मतलब वो परफेक्टली मिड पॉइंट तो है ही नहीं, सेंटर में तो है ही नहीं। तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि वो लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट नहीं रहा। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? एक मेथड तो पता है, यहाँ पे हम सेट स्क्वायर रख के निकाल सकते हैं। दूसरी मेथड प्रोट्रैक्टर रख के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा निकालना चाहिए कंपास मेथड से। कंपास से जब हम निकालेंगे तब वो बहुत ही परफेक्ट आ जाएगा। अब आप कैसे निकालोगे कंपास से? आपको तो पता है कि ये सी एक पॉइंट तो है, लेकिन हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ना कम से कम। कोई भी लाइन सेगमेंट निकालने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर मैंने ये एक ही पॉइंट लिया तो मेरी लाइन ऐसी भी आएगी, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो मुझे और एक पॉइंट चाहिए। इस वक्त आप याद रखिए कि ये जो सेगमेंट है ये किसी लाइन का हिस्सा है, लाइन ए बी का हिस्सा है, जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। करेक्ट? ये यहां पे मेरा ए और बी पॉइंट्स है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, लेकिन ये किसी लाइन का हिस्सा है। ये जो सेगमेंट है वो भी लाइन का हिस्सा है, और वो आपको पता है वो लाइन एक्सटेंड होगी। करेक्ट? अब देखिए, ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है, वहां पे हमें कंपास रखना है। वहां पे हम रखेंगे कंपास, यहां पे, और एक कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे हम, यहां से यहां तक डिस्टेंस ले लेंगे और यहां पे एक आर्क मारेंगे। ओके, तो मैं यहां से एक आर्क मारता हूं यहां पर, वही डिस्टेंस लेके, कुछ भी डिस्टेंस, कोई फिक्स नहीं है, वही डिस्टेंस लेके इस पॉइंट पे रख के मैं यहां पे एक आर्क मारता हूं। यहां पे आर्क मारा मैंने। फिर से एक बार बताता हूं, एक डिस्टेंस लो कंपास में, ये सी पे रख के यहां पे आर्क करो, सी पे रख के यहां पे आर्क करो। ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। ठीक है, अब वही डिस्टेंस रखो या डिस्टेंस चेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एक डिस्टेंस लेता हूं, अब मैं ये 2 पॉइंट पे कंपास रखूंगा और यहां पे मैं आर्क कर दूंगा यहां पर, और फिर यहां से वही डिस्टेंस ले लूंगा और मैं यहां पर आर्क कर दूंगा यहां से। ठीक है, अब मुझे ये सेकंड पॉइंट मिल गया जिसे मैं कहूंगा डी, और जब मैं ये सी और डी जोड़ता हूं तब मुझे मिलता है ये परपेंडिकुलर।
फिर से एक बार देखेंगे, ये पॉइंट सी दिया हुआ है, लेकिन कोई भी लाइन सेगमेंट निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो दूसरा पॉइंट निकालने के लिए कंपास में मैं एक डिस्टेंस ले लूंगा, कोई भी डिस्टेंस ले लूंगा, सी पे रख के मैं यहां पे एक आर्क करूंगा, इसी लाइन पे एक्सटेंडेड पे, और फिर यहां रख के यहां पे आर्क कर दूं। ये 2 आर्क हमें मिल गए। अब कोई भी डिस्टेंस लो, जनरली ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस है ये उससे आधे से ज़्यादा लेते हैं। मतलब ये मेरा डिस्टेंस इतना होना चाहिए, आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिए और यहाँ पे लाइन खींचेंगे, आर्क एक बार यहाँ से, और वही डिस्टेंस लेके सेकेंड टाइम यहाँ से, ये 2 आर्क मिल गए। उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो जब मैं जोड़ूंगा तब आपको ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते समय हमने नीचे भी आर्क्स निकाले थे, तो यहां हमने सिर्फ ऊपर क्यों निकाले, नीचे क्यों नहीं निकाले? कारण सिंपल है, कोई भी लाइन सेगमेंट या लाइन निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स लगते हैं। तीसरा पॉइंट लेने की क्या जरूरत है? हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट सी तो है, उसी पॉइंट के रेफरेंस से हमने ये 2 पॉइंट लिए हैं, और इन 2 पॉइंट से हमने ये ऊपर के आर्क लिए, तो नीचे और एक पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं है। जो भी पॉइंट मिलेगा उसको सी से जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर जब बनेगा तब आपको परपेंडिकुलर की साइन निकाल के यहाँ पे लिखना होगा 90 डिग्रीज, और फिर स्टेटमेंट लिखना होगा आपको, लाइन सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये आप उल्टा भी लिख सकते हो, सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि जिस प्रकार से ये लाइन परपेंडिकुलर इसको है उसी प्रकार से ये लाइन इसको भी परपेंडिकुलर है। करेक्ट। तो ये हो गया द परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू अ पॉइंट गिवन ऑन द लाइन। ये ए बी लाइन के ऊपर ही सी पॉइंट दिया हुआ है और उसी सी से पास होने वाला परपेंडिकुलर हमें निकालना है। बहुत ही आसान है, ये बहुत ही इजी है। इसमें कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कहाँ से आर्क निकालूं, क्या रखूं, क्या करूं। आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि एक पॉइंट मेरे पास है, दूसरा पॉइंट मुझे चाहिए, और दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा? इंटरसेक्शन ऑफ आर्क से। तो ये पॉइंट से तो 2 आर्क बनेंगे नहीं, करेक्ट। ये पॉइंट से एक सर्कल भरे बनेगा, लेकिन आर्क तो एक ही बनेगा, लेकिन मुझे 2 चाहिए, इसलिए मैं इससे सेम डिस्टेंस पर जो है वो 2 पॉइंट ले लूंगा आर्क से ही, और वहां से मैं एक पॉइंट और ले लूंगा, और यही जो पॉइंट है वही पॉइंट आपका जब जोड़ेंगे सी को तब आपका बनेगा परपेंडिकुलर। सो this is the second type, that is the line perpendicular to the line segment or line passing through the given point। एक पॉइंट दिया हुआ है और उससे पास हो रहा है। तो चलिए अभी हम उसका और एक एग्जांपल देखेंगे और एक टाइप देखेंगे। परपेंडिकुलर पॉइंट जो है वो आउटसाइड द लाइन है, आउटसाइड द लाइन है, तो वो कैसे निकालते हैं चलो हम देखते हैं। तो चलो पहले एक लाइन निकालते हैं, लाइन सेगमेंट निकालते हैं। मैंने एक लाइन सेगमेंट निकाल दी जिसको नाम दिया है मैंने ए और बी। सो दिस इज द सेगमेंट ए बी। अब उन्होंने कहा है कि इस ए बी लाइन को एक परपेंडिकुलर निकालना है passing through point P outside the line। अब देखिए हमें एक आदत होती है
कि जब हम ऐसा रफ फिगर निकालते हैं तब पॉइंट पी यहीं कहीं लेते हैं हम, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। ये पॉइंट नीचे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। ठीक है। अब एक ट्रिक आप ध्यान से सुनिए। ये लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट जिसकी लेंथ फिक्स है। अगर मैंने कहा कि मेरा पॉइंट यहां है, पॉइंट P, एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू लाइन AB पासिंग थ्रू पॉइंट P। अब बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो कहेंगे लाइन तो इधर है, ये पॉइंट तो उसके बाहर है, वो साइड में है, ये लाइन के बाहर है। अब यहां से परपेंडिकुलर तो निकाल ही नहीं सकते यहां पे इस लाइन पर। लेकिन आपको देखना होगा कि मैंने कहा लाइन AB, मैंने सेगमेंट AB नहीं कहा। और लाइन AB जो होती है वो पूरी तरह से एक्सटेंड होगी दोनों साइड में। लाइन AB पूरी तरह से एक्सटेंड होगी यहां पर, ये यहां पर एक्सटेंड होगी और ये दूसरी साइड से भी वो एक्सटेंड होगी। तो मेरी लाइन AB जो है वो ये है कंप्लीट, वो कितनी भी लंबाई तक दूर तक जा सकती है। तो यहां से जो परपेंडिकुलर होगा वो इस सेगमेंट AB के बाहर होगा, लाइन AB पर रहेगा। फिर से एक बार मैं कहता हूं, लाइन AB और सेगमेंट AB में फर्क है। सेगमेंट AB जो है वो यहां से लेके यहां तक ही है, A से लेके B तक, फिक्स मेजरमेंट की। लेकिन लाइन AB जो है वो दोनों तरफ इंफिनिटी तक जा सकती है, दोनों तरफ इंफिनिटी तक जा सकती है। ठीक है। तो आप उस प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए पहले, उन्होंने लाइन AB कहा है या सेगमेंट AB कहा है। ठीक है। अब ये तो एक स्पेशल केस हो गया जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ओलंपियाड में वगैरह बच्चों को ट्रिक करने के लिए, शेंडी लगाने के लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो प्रॉब्लम है आपका वो लाइन AB यहाँ है, पॉइंट P यहाँ है। अब आपको इस पॉइंट P से आपको AB को परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है। मैंने आपसे कहा था कि सेगमेंट या लाइन निकालने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2 पॉइंट्स। उसमें से एक पॉइंट तो है P। अब मुझे सेकंड पॉइंट चाहिए। तो लास्ट एग्जांपल में सेकंड पॉइंट कैसे निकाला था? हमने एक कंपास लिया था, कंपास में मैंने यहाँ पे एक आर्क कर दिया, वही कंपास मैंने यहाँ पॉइंट P पे रखा और यहाँ पे मैंने एक आर्क मारा और सेम डिस्टेंस यहाँ पे लेके यहाँ पे मैंने दूसरा आर्क मारा। भले वो लाइन पे हो या मतलब सेगमेंट AB पे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और अब अभी तो आपने देख लिया कि ये 2 पॉइंट जैसे मुझे मिल गए एग्जैक्टली, तो अभी मैं कोई भी एक डिस्टेंस ले लूँगा और यहाँ से मैं नीचे आर्क मार दूंगा यहाँ पे, और सेम डिस्टेंस में यहाँ ले लूँगा, यहाँ से मैं नीचे आर्क मार दूंगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C मुझे मिल गया और जब मैं ये PC जोड़ दूंगा तब मेरा बनेगा परपेंडिकुलर। ये मेरा हुआ परपेंडिकुलर। अब देखिए, ये जो पॉइंट सपोज O है, ये AO और OB इक्वल नहीं है, वो थोड़ा अलग है, हाफ से ज़्यादा है, मिड पॉइंट नहीं है वो। सेकंड पॉइंट मैंने कैसे लिया? पहले यहाँ से एक डिस्टेंस लेके कंपास में यहाँ पे और यहाँ पे आर्क कर दी, यहाँ पे आर्क कर दिया, यहाँ पे आर्क कर दिया। फिर इन दोनों पर मैंने कंपास रखा और यहाँ से यहाँ आर्क मार दिया, मतलब यहाँ से यहाँ आर्क मार दिया और ये साइड से यहाँ आर्क मार दिया। जहाँ वो इंटरसेक्ट होता है उसको मैंने जोड़ दिया। सो दैट इज नाउ योर पॉइंट C। और इसको मैंने जोड़ा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 डिग्रीज और मैंने आंसर लिख दिया।
अब ये जो सेगमेंट है आप इसको पीओ कहो या पीसी कहो, यू कैन से पीसी। पीसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां हो गया आपका आंसर कंप्लीट। इट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है ये। आप ट्राई करके देखिए, ये तीनों टाइप्स आपको आने चाहिए। सबसे पहले हमने देखा था कि सेट स्क्वायर या प्रोट्रैक्टर का यूज करके। एक्चुअली अगर पॉइंट पी बाहर दिया हुआ है तो हम सेट स्क्वायर से भी यूज कर सकते हैं। सेट स्क्वायर से भी हम उसका राइट एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? बहुत ही ईजी है। इसकी जो नॉर्मल एज जो है वो हम यहाँ रखेंगे और इसको पॉइंट पी से मैच कर देंगे और हम निकालेंगे। लेकिन ये मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते हम? क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि वो पॉइंट पी इस लेंथ से थोड़ा ऊंचाई पर हो, तो फिर आप उसको मैच कैसे करोगे? ये वहां तक जाएगा ही नहीं। उसी तरह से आपका प्रोट्रैक्टर जो है, आपका ये प्रोट्रैक्टर जो है वो इतना सा है, वो छोटा सा, और पॉइंट बहुत ऊपर है, तो आप 90 डिग्रीज लोगे कहाँ से अब? तो उस वक्त आपके पास एक ही बचता है और वो है कंपास, और उसी कंपास से आप ये लाइंस निकाल सकते हो। तो अभी तक हमने देखा सेट स्क्वायर का यूज करके परपेंडिकुलर लाइन, प्रोट्रैक्टर का यूज करके परपेंडिकुलर लाइन, और कंपास का यूज करके परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन में भी हमने देखा कि ये अगर लाइन सेगमेंट है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। बाइसेक्टर मतलब ऐसी लाइन जो इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, इसके मिड पॉइंट से जाए और परपेंडिकुलर हो। फिर हमने देखा द परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू सम पॉइंट गिवन ऑन द लाइन, एंड द लास्ट इज द परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट थ्रू द पॉइंट विच इज आउटसाइड द लाइन। लाइन के आउटसाइड में है, वहां से कैसे करेंगे वो हमने देखा। सो फ्रेंड्स, we have seen the construction of the perpendiculars. For standard 6th, I think only this much is your portion. There are so much constructions are remaining कि एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, क्वाड्रिलैटरल कैसे निकालते हैं, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अभी तक आपने जो सीखा है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसके आंसर्स आपको ज़रूर दे दूंगा। Thank you very much for being with me in my class. We will meet in my next class. तब तक के लिए please subscribe this channel, like and share this video. Have a nice day. Take care.